Hello students, so today we will cover lecture 24 we will cover coupling, and the coupling is of 5 types. So from best to worst, best is data type and then content is the worst type. We will be seeing the ranking order and which type of coupling is what. We'll do it in the coming slides. So essentially right now हमने कहाँ तक पढ़ लिया है, हमने कोहेजन देखा था जैसे लास्ट लेक्चर में कि वर्स्ट से बेस्ट की रैंकिंग देखी थी। कोहेजन हाई होना चाहिए, कपलिंग लो होनी चाहिए, जितनी कम उतनी बेटर है। लेस कपलिंग मतलब कि दो मॉड्यूल्स अपने आपस में इंडिपेंडेंट है, वो उनकी डिपेंडेंसी कम है, तो जितना कम होगा उतना बेटर है। सो लेट्स सी व्हाट इज इट देयर इन द डेफिनेशन. Coupling is a measure of degree of independence between two modules. How closely they interact, how much one module knows about other डिपेंड्स ऑन अनदर इंटरनल वर्किंग. कि ये सेम चीज है कि कितने डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंस है, कि दो मॉड्यूल्स इंडिपेंडेंटली कितना काम कर पा रहे हैं, हाउ क्लोजली दे आर इंटरेक्टिंग, दोनों कितने एक दूसरे पे निर्भर हैं. अगर वन मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल के बारे में जानता है, उसके इंटरनल वर्किंग के बारे में, तो एक वो अच्छा वे नहीं है, क्योंकि इंडिपेंडेंस उससे कम हो जाती है. अगर वो ज्यादा इंटरनल वर्किंग जानता है एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल का, तो इससे इंडिपेंडेंस जाती है. सो इट्स अ मेजर इंडिपेंडेंस. तभी कहते हैं लो कपलिंग इज डिजायरेबल. जितनी ज्यादा इंडिपेंडेंस हो उतना ही अच्छा होता है, इजी टू अंडरस्टैंड, टेस्ट, मेंटेन, यूजेबिलिटी पर्सपेक्टिव से. अभी क्योंकि हम डिजाइन फेज देख रहे हैं, जिसमें स्ट्रक्चरल डिजाइन में हमने जैसे अलग अलग मॉड्यूल कैसे बनाते हैं, हाई लेवल, लो लेवल, वो डिफाइन कर रहे हैं. तो मॉड्यूल्स की कैटेगरीज में कपलिंग में बेस्ट केस होता है कि लोएस्ट कपलिंग रहे तो डिजायरेबल है. हाई कपलिंग होगा इसका मतलब कि आप अगर एक मॉड्यूल में चेंज करोगे, तो दूसरे मॉड्यूल जो उस पर डिपेंडेंट है, मजबूरन उसको भी चेंजेस करने पड़ जाएंगे. सो दिस इज कॉल्ड रिपल इफेक्ट, डोमिनोज इफेक्ट. जैसे आपने देखा होगा कि एक ब्रिक गिरती है, वो दूसरे पे इम्पैक्ट करती है, फिर तीसरे पे, चौथे पे. सो डोमिनो इफेक्ट की वजह से सारी बिल्डिंगें गिर जाती हैं. सो इसलिए रिपल इफेक्ट कम होता है अगर दोनों मॉड्यूल्स में डिपेंडेंसीज कम से कम हो. कपलिंग किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड्स अपॉन इंटरफेस कॉम्प्लेक्सिटी. मोर डेटा, जितना ज्यादा आप डेटा पास करोगे, कॉम्प्लेक्सिटी इंटरफेसेस की उतनी ही ज्यादा इंक्रीज होगी, सो कपलिंग बढ़ेगी. तो पर्पस ये रहता है कि आप एक मॉड्यूल से दूसरे मॉड्यूल में डेटा फ्लो ही ना करने दो, डेटा कॉल ना करो, डेटा पास मत करो. जितना ज्यादा डेटा पास करोगे उतना ज्यादा डेटा चेंज होगा. इतने अगर किसी भी मॉड्यूल में कुछ चेंज होगा तो वो रेपल इफेक्ट क्रिएट करता है. बेस्ट फंक्शनल इंडिपेंडेंसी, दिस इज अ गोल्डन स्टैंडर्ड, ये हमेशा याद रख लो. ये डायरेक्टली आ ही जाता है. हाई कपलिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, और कपलिंग सॉरी लो होनी चाहिए. कोहिजन हाईएस्ट होना चाहिए. दैट्स द ग्राउंड रूल. दोनों में डिफरेंस क्या है? कोहिजन क्या मेजर करता है? एक मॉड्यूल की इंटरनल स्ट्रेंथ कितनी है, अंदर की कितनी ताकत है. कपलिंग क्या देखता है कि मेरे और उसके बीच में कितना डिपेंडेंसी है. डिजायरेबल क्या है? कोहिजन हाई हो, कपलिंग लो हो. स्कोप कितना रहता है कोहिजन का? इंटर मॉड्यूल, इंट्रा मॉड्यूल मतलब अंदर ही अंदर की चीजें. कपलिंग मतलब इंटर मॉड्यूल, कपलिंग मतलब बाहर की चीजों पे ज्यादा डिपेंडेंट होता है वो. टाइप हम आगे देखेंगे. जैसे कपलिंग में 5 टाइप्स होते हैं, फ्रॉम डेटा टू कंटेंट. फिर बेस्ट जो होता है कपलिंग में वो होता है डेटा कपलिंग. वर्स्ट जो होता है वो है कंटेंट कपलिंग. रिलेशनशिप हम लोग जैसे रिलेशनशिप कपलिंग में होता है कि लो कपलिंग रिक्वायर्स हाई कोहेजन्स. नाउ एग्जाम फेवरेट, कई बार पूछ लेते हैं डिफरेंसेस. नाउ कपलिंग लैडर, बेस्ट टू वर्स्ट. सबसे अच्छा क्या है कपलिंग, क्योंकि हमें लो चाहिए थी, है ना. सो सबसे लो कपलिंग किसमें होती है? जब डेटा कपलिंग हो. सबसे कम किसमें सबसे ज्यादा कपलिंग किसमें होती है? जिसमें कंटेंट कपलिंग हो. कंटेंट कपलिंग. सो अगर मैं इसको डेटा, स्टैम्प, कंट्रोल, कॉमन, कंटेंट को अगर नोमोनिकली याद करूं, सो नोमोनिकली उसका आंसर होता है डज, स्टैम्प, कंट्रोल, कॉमन, कंटेंट. BSCCCC, best to worst. Does means data. Does stamp controls a common content. That's the flow. Next हम लोग एक एक गो थ्रू करेंगे. डेटा कपलिंग क्या होता है? बेस्ट. दो मॉड्यूल्स हैं, आर डेटा कपल्ड इफ दे कम्युनिकेट बाय पासिंग only elementary data items, simple parameters like int, float, char. जो बेसिक प्रिमिटिव
पैरामीटर्स जो डेटा टाइप होते हैं वो पास कर रहे हैं, तो दे आर कॉल्ड एज डेटा कपलिंग. द डेटा इज प्रॉब्लम रिलेटेड, नॉट यूज्ड फॉर कंट्रोल पर्पस. कोई प्रॉब्लम से रिलेटेड होना चाहिए कि जैसे आप जो 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 फंक्शंस, जैसे आपने लोन इंटरेस्ट कैलकुलेटर अगर आपने बनाया है, तो प्रॉब्लम रिलेटेड होना चाहिए कि इंटरेस्ट कैलकुलेशन से रिलेटेड जो डेटा है उससे, ना कि कंट्रोल, कौन देख पाएगा कौन नहीं देख पाएगा उस स्क्रीन को. सो दैट इज द केस हियर. एग्जांपल, आपको अगर रिजल्ट निकालना है, आपने एक फंक्शन कॉल किया ऐड, जिसमें आपने दो पैरामीटर्स पास पास करे, एक 5 और दूसरा 10. मॉड्यूल ए पास करेगा ये दो इंटीजर मॉड्यूल बी को. सो ये बहुत ही सिंपल है. आपने क्या पास किया? दो इंटीजर पास किए, है ना, विच इज एलिमेंट्री डेटा इन नेचर. तो ये डेटा कपलिंग हो जाएगा. क्यों बेस्ट है? क्योंकि इसमें इंटरफेसेस मिनिमल यूज होते हैं. ओनली नीडेड डेटा पास, मतलब जितना डेटा चाहिए बस उतना ही पास होता है. नो साइड इफेक्ट्स एंड इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. अब इसमें किया आता है कि इसमें सिर्फ एलिमेंट्री डेटा आइटम्स पास होते हैं, जैसे कि इंट, फ्लोट, कैर और पास. इसमें स्ट्रक्चर्स पास नहीं होते हैं एंड इसमें फ्लैग्स पास नहीं होते हैं. कोई ग्लोबल डेटा है वो भी इसमें पास नहीं किया जाता है. दीज आर द आइडेंटिफिकेशन मैट्रिक्स, जिससे आप डेटा कपलिंग है या नहीं है आइडेंटिफाई कर सकते हो. नेक्स्ट इज स्टैम्प कपलिंग, विच इज दो मॉड्यूल आर स्टैम्प कपल्ड इफ दे कम्युनिकेट वाया कंपोजिट डेटा. जैसे कि प्रिमिटिव डेटा हम लास्ट में पढ़ा था, अब इसमें स्टैम्प डेटा है. स्टैम्प डेटा मतलब अरे ऑब्जेक्ट, वो अगर आप पास कर रहे हो, मान लीजिए एंटायर स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है, पूरा आपने अगर पास कर दिया एक मेथड के अंदर फ्रॉम मॉड्यूल ए टू मॉड्यूल बी, देन इट्स अ स्टैम्प कपल्ड. इसमें क्या होता है, बहुत ही एक्स्ट्रा डेटा पास हो जाता है जो कि शायद रिसीविंग मॉड्यूल की जरूरत भी ना है. इसमें क्या होता है, वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज होंगे ऑफ कोर्स. जब डेटा वन मॉड्यूल टू अनदर नेटवर्क पे कम्युनिक ट्रांसफर हो रहा होगा, तो उसमें बैंडविड्थ कंज्यूम होगी, जो कि अननेसेसरी रिसोर्स वेस्टेज है. सो इसमें अननेसेसरी डिपेंडेंसीज भी हो जाती है. सो रेदर अगर अगले को सिर्फ स्टूडेंट नेम ही चाहिए, सो रेदर देन पासिंग एंटायर स्टूडेंट स्टड, so we can directly pass only s dot name. That becomes the data coupling, so that becomes better. Exam tricks क्या आएगी? Stamp data is equals to data passed through a model that the module doesn't use. So that's the term tram data. What is tram data? डेटा जो कि मॉड्यूल में पास किया जाता है, जो मॉड्यूल को बिलोंग ही नहीं करता है या फिर मॉड्यूल यूज नहीं करता है, दैट्स ट्रैम्प डेटा. थर्ड कैटेगरी, कंट्रोल कपलिंग. So data from one module is used to direct the order of instructions. Flag based again. So data from one module is used to direct the order of instruction executed in another module. A flag or a control signal is passed that tells the other module what to do. The calling module controls the logic of the called module. जैसे ए ने कोई फ्लैग या कोई ऑर्डर पास किया और बी उस ऑर्डर को लेके एग्जीक्यूट कर रहा है, कंट्रोल कहीं और है, वो एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन कहीं और हो रहा है. सो दैट्स कॉल्ड कंट्रोल कपलिंग. अगेन निमोनिक्स वापस से गो थ्रू कर लेते हैं, विच इज डज स्टैम्प कंट्रोल कॉमन कंटेंट. सो जैसे कि उसने पास किया प्रोसेस करके मेथड में, डेटा तो पास किया ही, प्लस एक फ्लैग पास कर दिया. फ्लैग के अंदर वन हो सकता है, टू हो सकता है, थ्री हो सकता है. तो ये कंट्रोल कर रहा है कि डेटा कैसे फ्लो होना चाहिए. सो कंट्रोल किसके पास आ गया? कॉलर के पास रेदर देन कॉली के पास. अब वाई इट्स मॉडरेट, मतलब क्यों अच्छा नहीं है? एक मॉड्यूल डिक्टेट करता है कि अगला क्या करेगा. सो इंडिपेंडेंस चली जाती है, मतलब वो एक तरह से बंद गया. अब वो फ्लैग जैसे जैसे चेंज होगा तो कॉलर का जो लॉजिक होगा वो भी चेंज होगा. सो ये डिपेंडेंट, मतलब मॉडरेट इंडिपेंडेंस है इसमें. अब एक इसमें की है कि जैसे फ्लैग, बूलियन, कंट्रोल सिग्नल अगर पास होता है, इससे अगले मॉड्यूल का एक्सपेक्टेशन, एग्जीक्यूशन चेंज हो जाता है. दैट्स द कंट्रोल कपलिंग. इसके हेल्प से यू कैन आइडेंटिफाई कि दिस इज द कंट्रोल टाइप ऑफ कपलिंग. क्विक एमसीक्यू, व्हेन मॉड्यूल ए passes a complete structure to module B and module B uses only one field, this is an example of stamp coupling. Great. Now fourth type of coupling, which is again a very bad one, which is common coupling. Two modules
are commonly coupled if they share global data. For example, both module reads from and write the same global variable of data structure. Any change to the global data by one module silently affect the other. अब मान लो आपने कुछ टॉप लेवल पे ग्लोबल डेटा बना दिया, लेट्स से नेम ऑफ द इंडियन प्रेसिडेंट, और स्टेट बार बार चेंज कर रहा है। एक स्टेट ने कहा प्रेसिडेंट शुड बी नरेंद्र मोदी, तो ये सबके लिए इम्पैक्ट हो गया, सबको मानना ही पड़ेगा। फिर असम ने कहा या फिर कोलकाता ने कहा दैट प्रेसिडेंट शुड बी लेट्स से राहुल गांधी, तो वो वापस से प्रेसिडेंट चेंज हो गया और वो सारे मॉड्यूल्स पे थोप दिया गया। सो इस टाइप के जो चेंजेस होते हैं जो कि ग्लोबल वेरिएबल को रीड राइट या मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं, वो कॉमन कपलिंग में आते हैं। जैसे कि आपने ग्लोबल काउंट करके एक शेयर्ड ग्लोबल वेरिएबल बना दिया, मॉड्यूल ए ने अपडेट किया, राइट कर दिया, बी ने रीड किया, सो इट्स द कॉमन कपलिंग। अब इसमें डेंजरस क्या है, इसको ट्रैक करना बहुत मुश्किल है, कौन कब साइमल्टेनियसली कोई भी कर रहा है, पता करना बहुत मुश्किल है। एनी मॉड्यूल कैन करप्ट, शेयर डेटा को करप्ट कर सकता है। डिफिकल्ट टू रीयूज मॉड्यूल, अब इस मॉड्यूल पूरी इंडिपेंडेंस चली गई क्योंकि वो रीयूज ही नहीं हो सकता, मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। कुछ की कीवर्ड्स हैं जिससे कि आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कॉमन कपलिंग का पार्ट है, विच इज ग्लोबल वेरिएबल या शेयर्ड कॉमन ग्लोबल डेटा आ रहा है, तो इट्स अ कॉमन कपलिंग। कॉमन मतलब ग्लोबल। नाउ द लास्ट एंड द वर्स्ट type of coupling is content coupling. Content coupling exists when one module directly assesses or modify the internal data of the code of the another module. यहाँ global modify नहीं कर रहा वो, अब वो दूसरे मॉड्यूल का इंटरनल डेटा जो है वो ही मॉडिफाई कर रहा है, ब्रांचिंग इनटू अनदर मॉड्यूल कोड, मॉडिफाइंग इट्स लोकल वेरिएबल और इवन चेंजिंग इट्स इंस्ट्रक्शन। लेट्स से मॉड्यूल बी लोकल वेरिएबल्स कुछ 99, मॉड्यूल ए कह रहा है कि मॉड्यूल बी का लोकल वेरिएबल को वैल्यू 99 कर दो या फिर गो टू अ लेबल इंस्टेड ऑफ बी। सो ये आप देखिए कि ये तो पूरा उसका इंडिपेंडेंस ही छीन रहा है, लोकल वेरिएबल उसके कंट्रोल में होना चाहिए और ये डायरेक्टली कह रहा है कि तुम चेंज करो। सो वायलेट्स इंफॉर्मेशन हाइडिंग, तो पूरा ब्रेक ही हो गया यहाँ पे, एंड टेस्टिंग इम्पॉसिबल हो जाती है इस केस में, एंड कंप्लीटली डिस्ट्रॉय मॉड्यूलर आर्किटेक्चर, क्योंकि वो एक ही बन गया है, अगर एक दूसरे को कंट्रोल कर रहा है तो ये तो एक ही बन गया। कंटेंट कपलिंग इज इक्वल टू वन मॉड्यूल रीचिंग इनटू अनदर इंटरनल डेटा, दिस मस्ट बी अवॉइडेड इन ऑल द डिजाइन। तो ये आपके 5 टाइप के मॉड्यूल्स हो जाते हैं। यहाँ पे जो हमने अभी तक पढ़ा, ये रेफरेंस टेबल है। डज स्टैम्प सो नोमोनिक्स जैसा कि हमारे था, डज स्टैम्प कंट्रोल कॉमन कंटेंट, सो उसी का ये ऑर्डर है। टाइप ऑफ कंटेंट में डेटा सबसे बेस्ट होता है जिसमें एलिमेंट्री डेटा पास ऑन किया जाता है, विच इज बेस्ट लेवल। देन कंपोजिट डेटा मतलब स्ट्रड, स्टूडेंट, ऑब्जेक्ट्स, इस टाइप के अगर पास होते हैं तो इट्स अ स्टैम्प वन। अगर कंट्रोल फ्लैग्स पास किए जाते हैं तो इट्स कंट्रोल वन। अगर ग्लोबल वेरिएबल्स को छेड़खान किया जाता है फ्रॉम मल्टीपल मॉड्यूल्स, इट्स कॉमन कॉमन टाइप। एंड देन अगर कोई एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल के इंटरनल कोड या डेटा चेंज कर रहा है तो दैट्स अ कंटेंट coupling, which is a worst case. Now, question, two modules sharing a global data. जैसे global आ गया, आपको common coupling choose कर लेना है. So that right answer is C. अब कैसे हम कपलिंग को रिड्यूस कर सकते हैं, आइडियल कैसे बना सकते हैं? तो हम पास करें इतना ही जितना चाहिए, कि हमें पूरा स्ट्रक्चर पास करने की जरूरत नहीं है। स्टैम्प डेटा है तो उसको डेटा कपलिंग बनाओ। देन अगर ग्लोबल वेरिएबल है तो ग्लोबल वेरिएबल को यूज ही ना करें, यूज लोकल वेरिएबल्स एंड पास पैरामीटर्स इंस्टेड। कॉमन है, कॉमन को भी डेटा में लेके आओ। Then doesn't use flags to control other modules. Rather than let each module decides its own logic. आप डेटा लो और अपना लॉजिक अपने पास रखो, आप अगले मॉड्यूल को डिक्टेट ना करो कि क्या करना है क्या नहीं करना। यूज वेल डिफाइंड इंटरफेस, इंफॉर्मेशन हाइड करो ताकि कंटेंट वाली इशू आए ही ना। एंड अप्लाई द लॉ ऑफ डी मीटर, a module should talk only to its immediate friend, not strangers. D-meter. Now, common exam mistakes. High coupling is good. No, it's bad. Confusing common and content coupling, which is common is for global, content is for internal code or data change. Confusing data and stamp coupling. So data is very good. Stamp जिसमें आप पूरा element pass कर रहे हो. Then forgetting tramp data. Tramp data मतलब वो unused data जो कि stamp coupling में pass हो रहा है. Cohesion and coupling directly wrong. Directions wrong. Cohesion high हो अच्छा होता है, coupling low अच्छी होती है.
Now here's a quick recap जो अभी तक हमने पढ़ा. You can pause the video and see to it. Then previous year question you have to match list A from list B. Content coupling. So A content coupling is modifying internal data. A is to I. Control coupling is you are controlling it by a flag. B is to second. Stamp coupling is you are passing in trial class, which is C is to 3. Data coupling is you are passing only few primitive data items. So that's D is to 4. Now a quick question, which of the following is the correct definition of coupling? Degree of direct knowledge one class has of other. Hiding of data. So information, D is coupling measure how much one module can know about the other module. Cohesion मतलब coupling अलग होता है, cohesion अलग होता है. Cohesion मतलब coupling अलग है दोनों के दोनों. And C जो कि बताया process of hiding internal details is it's information hiding, not coupling. So ये हमारा लेक्चर हो गया. अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे डेटा डिजाइन एंड प्रोसीजरल डिजाइन. थैंक यू सो मच. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.